जब तक अन्यथा ना कहा जाए, मतलब पाई का मान हम हर सवालों में पाई बराबर 22 के साथ ही रखेंगे। और यदि क्वेश्चन में कहीं पे दे दिया जाएगा 3.16 तो वहां पर 3.16 रखेंगे। ये मान तो जानते करते होगे ना, पाई का मान 22 के साथ या 306 होता है। हाँ, तो अब देखो इसमें बोला गया दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। जो घन होता है जानते होगे कि घन ऐसे, तो घन में कितनी भुजाएं होती है बताओ? 6 भुजाएं होती है, घन में 6 भुजाएं होती है। और घन बनता किससे है? घन बोला है अच्छा इसमें, दो घनों को, अच्छा घनाभ नहीं है घन ही है। हाँ, तो घन में भी 6 भुजाएं होती है, ठीक है। तो घन में 6 भुजाएं होती है, तो घन का मतलब ये वो होता है कि जिनमें सभी भुजाएं क्या आपस में बराबर हो। तो दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी है, तो लिखेंगे क्या चीज कि एक घन का आयतन, प्रत्येक का आयतन मतलब प्रत्येक मतलब क्या होता है? एक, हर एक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। तो एक घन का आयतन जो दिया हुआ, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर दिया है 64 सेमी क्यूब। तो देखो घन का आयतन जो होता है हम लोग को पता है कि भुजा का आयतन 3 होता है, तो साइड क्यूब इक्वल टू 64 हो गया। और यदि हम यहाँ से साइड निकालेंगे तो क्यूब इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब रूट होगा। ये होता है ना, जब भी हमारा से यहाँ 3 हटेगा बराबर कुछ बदल जाएगा, तो यहाँ पे घनमूल निकल जाएगा। और 64 को 3 बार तोड़ोगे तो 4 चौका 16 चौका 64, 4 4 3 बार आता है, तो मतलब 4 आ जाएगा। उसके बाद एक घन की भुजा जो आ जाएगी 4 आ जाएगी। मतलब जो घन की भुजा होगी वो लेंथ विड्थ हाइट जो भी है ये कितनी कितनी हो जाएगी? 4 4। घन की भुजा हो जाएगी 4। अब बोला गया है कि प्रत्येक के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया गया है। अब बोला गया इसी प्रकार से एक घन और ले लिया गया और दोनों को फलकों को जोड़ दिया गया। जिसे हम शेप में लेना चाहें तो बहुत सही जुड़ेगा नहीं, वहां समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं। जैसे एक घन और ले लें, एक घन और का मतलब क्या होगा? ये है, देखो एक घन और ले लें हम यहाँ पे, और इसको हम यहीं पे जोड़ दें ऐसे, ये ऐसे ले लिए और इसके संलग्न फलकों को जोड़ने के लिए बात कर रहा है, तो इसको ऐसे जोड़ दो। देखो संलग्न फलक को थोड़ा सा फिगर क्लियर रहेगा, समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो और ये इस प्रकार से, जिसे मान लो जुड़ गया ना, थोड़ा साइज इसको बराबर करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखो संलग्न फलक जुड़ गए और अब ये बड़ा हो गया। तो अब जो बड़ा हो गया ये दिख रहा है ना, दो घन जुड़ गए, तो दो घन जुड़ गए तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। घन का मतलब ये ऐसे हो जाएगा कि एक घन मतलब ये स्क्वायर से घन बनता है ना, वर्ग से ही घन बनता है। तो दो घन बनेंगे तो देखो 4 4 8 हो जाएंगे। इसकी भुजा 4 थी, इसकी भुजा 4, तो पूरी जो भुजा होंगी ये कितनी हो जाएंगी? 4 ये भी हो जाएगी। तो 4 यहाँ तक था और इसका 4 यहाँ तक है, तो पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? 4 4 8। तो इसकी जो भुजा होगी तो 4 हो जाएगी और पूरी लेंथ होगी कितनी होगी? 8 होगी। और जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई देखो साफ साफ दिख रहा है कितना ऊंचा है? 4। देखो इसमें तो ऊंचाई नहीं दिख रहा है, कहोगे सर यदि ऊंचाई है लंबा नहीं, चौड़ाई फिर कहाँ है? यदि लंबाई ये हो गया तो चौड़ाई कहाँ है? इसमें 2 ही साइड दिख रहा है ना, लेकिन इसमें देखो 3 दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई और ये तीनों साइड दिख रहा है ना, ये बीच की भी एक तो है। तो L हो गया 8, B हो गया 4 और H भी कितना होगा? ऊंचाई भी कितना होगा? 4 ही होगा। तो बोला गया है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का, अब देखो दो घन मिलाया तो घनाभ हो गया ना, हुआ कि नहीं? देखो जब सभी भुजाएं बराबर होती है तो घन होता है, और यदि हमारे जो लेंथ विड्थ हाइट जो होते हैं डिफरेंस हो जाते हैं तो क्या होता है? घनाभ। तो ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो हम जानते हैं क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बताओ मोहित क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? बार बार हो चुका है, बताओ कोई लोग। हाँ, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। देखो फार्मूला नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा और चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो अब हम लोग यदि करना चाहे इसको आगे तो क्या हो जाएगा? देखो समझो आराम से, 2 का 2 है, LB, L कितना है हमारा? L मतलब 8 है, देखो साफ साफ। LB, B कितना है? 4 है, तो 8 गुणते 4 हो गया। प्लस BH, B कितना है हमारा? 4। H कितना है? 4। H कितना है? देखो 4। और फिर L कितना है? देखो 8। 8 फटाक से कर लो, बस गिनती तो लिखना है, लिख लिए। अब देखो फटाक से, 2 बाहर है, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 8 है 32। जोड़ लो सबको, कितना आएगा बोलो प्लस करने पे? 80। हाँ, तो 2 गुणते इस सबको प्लस करेंगे कितना आएगा? 80। 80 आएगा तो 2 गुणते 80, 80 दूना 160। 160 और स्क्वायर होता है ना, जब भी क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर, और जब भी आयतन बोलेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? क्यूब।
क्षेत्रफल बोलेगा कभी भी तो स्क्वायर, अब आयतन बोलेगा तो क्यूब। तो क्वेश्चन ये पहला वाला बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है, कठिन नहीं था, फिगर बना के समझाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पेज 2 पे आते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है ना, कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सही है कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कोई बर्तन खोखले अर्धगोला, अर्धगोला जानते हो, इसका भी फिगर तो था लेकिन कोई बात नहीं है, फिगर बना लेते हैं फटाक से। देखो अर्धगोले के ऊपर क्या अध्यारोपित है, शंकु। तो या तो खुद से फिगर बना लो या तो फिर अर्धगोला का भी शेप ले लेते हैं हम लोग फटाक से। देखो अर्धगोला हमारा क्या है, ये है ना हेमिस्फेयर, तो देखो अर्धगोला बना दो, ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला, और इसको ऊपर कर दो, ये देखो ये बढ़िया सा बन गया कटोरी ना, ये अर्धगोला है। और अर्धगोला के ऊपर क्या अध्यारोपित है, शंकु, शंकु ना, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है बेलन, तो बेलन ये हो गया, ठीक है, एक बेलन अध्यारोपित है तो एक बेलन लगा दो इस पे, ये बेलन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये फिट है, और इसको थोड़ा सा बस फिट कर दो, इसको इसके ऊपर ला करके, देखो अध्यारोपित है मतलब इसी के ऊपर लगा के बनाया गया है ना, थोड़ा सा चाहो तो एकदम बढ़िया सा साइड से साइज मिला दो, ये देखो ये बढ़िया सा, आ जाओ भाई क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है, देखो बढ़िया से बन गया, कटोरे को बेलन दिख रहा है सुंदर सा, ठीक है, अध्यारोपित है। कोई बर्तन है खोखला अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ध्यान से पढ़ो पेपर तक भूलोगे नहीं, एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास 14 है। अर्धगोले का व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, अर्धगोला ये ये है, तो इसका व्यास क्या होगा, ये पूरा व्यास होता है, तो व्यास कितना दिया है 14 सेमी, ठीक है, और केंद्र से यदि इसको कर लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी, हाँ ये 7 सेमी हो जाएगा। अध्यारोपित है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, ध्यान से सुनना, कुल ऊंचाई 13 मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरी की पूरी ऊंचाई कितना बोल दिया 13 है, कुल ऊंचाई 13 है। और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब देखो कुल ऊंचाई 13 है, तो ध्यान से समझना जो हमारा बेलन होता है, अरे ये गोला होता है, गोले की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से चाहे जितने बिंदु मिला लो, ये जो गोला हो गया हमारा, जो गोला हो गया और गोले के केंद्र से चाहे जितने बिंदु मिला लो, ये सभी क्या होती है त्रिज्याएं होती है, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है बराबर। तो अब ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से यदि हम यहाँ पे खींचेंगे ये वाला लाइन, ये ऐसे, तो ये भी कितना आएगा बताओ, ये भी 7 होगा ना, ये भी 7 होगा, क्योंकि क्या है त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो देखो ये 7 हो गया, मतलब ये किस लिए बनाया है, क्योंकि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई होगी कि नहीं, जो कटोरी है उसे केंद्र से लेकर नीचे तक खींच दिया मतलब ऊंचाई होगी पूरी पूरी, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई हमारी 7 सेमी, ये 7 सेमी हो गई। और जब ये ऊंचाई 7 हो गई तो बेलन की कितनी बची, देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे बकायदे ऐसे कि अर्धगोले की त्रिज्या, देखो अर्धगोले का व्यास दिया है ना, अब क्योंकि में दिया क्या है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेमी, तो व्यास को दिखाते हैं डी से, और जो हम लोग आर निकालते हैं, आर बराबर क्या होता है डी बटा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा 14 बटा 2, और यही जो 14 बटा 2 बराबर 7 आया ना, 7 सेंटीमीटर आया, बेलन की ऊंचाई हो गई, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही ऊंचाई होगी, और बेलन बोल रहे हैं जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई होगी। तो अब शेष बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, देखो कुल ऊंचाई, इसे बकायदे पेपर में लिखना, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई मतलब कुल ठोस की ऊंचाई, क्या बोला है एक बर्तन है, तो बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है कैसे, कुल ऊंचाई बराबर 14 सेमी नहीं 13 सेमी, 13 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई 13 सेमी दिया हुआ है, और अतः बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बेलन यहाँ पे क्योंकि लगा देना और इसलिए लगा देना क्योंकि बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलन की ऊंचाई कितना होगी, जो बेलन की ऊंचाई होगी वो पूरा ऊंचाई 13 था, और जिसमें से हमारा आधा गुला घट जाएगा, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7 6 13 6 सेमी, 6 सेमी हमारा ऊंचा हो गया बेलन, और 7 सेमी ऊंचा हो गया कटोरा आधा अर्धगोला, मतलब कि ये कटोरा थोड़ा बड़ा है, इसकी ऊंचाई बड़ी है, तो ये 7 है कहाँ वो 6 ही है। अब देखो आगे, अब इसमें क्या बोला गया था कि इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, बर्तन का, अब आ जाओ मेन टॉपिक पे, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे बकायदे लिख देना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर 2 पाई आर एच। तो बेलन का पूरा निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से चाहे ना तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन लगो तो क्या आएगा h प्लस आर आ जाएगा ना, तो 2 पाई आर एच प्लस आर आ जाएगा। चाहो तो सबका मान अलग अलग रख करके भी निकाल सकते हो, और वैसे कॉमन ले लो आसान हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, मान रखो 2 का 2 रहेगा, पाई का मान बोला था ना शुरू में ही कि 22 का साथ ही रखना है जब तक कहा ना जाए, तो कहा तो गया नहीं सवाल में, तो हम लोग रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है बताओ, त्रिज्या 7 है, और h प्लस आर, h कितना है, h किसके लिए आया है बताओ, बेलन के लिए आया है, तो 6 हो गया, और त्रिज्या कितना है 7, यही है हमारा। तो 7 से 7 ठीक कट गया, अब 22 दूनी 44 और 6 7 13, तो गुणा कर लो, 44 गुणित 13 बराबर 572 है, 572, और क्षेत्रफल कितना आएगा, सेमी स्क्वायर है ना, ये भी समझ में आएगा अच्छे से, कोई डाउट है। शुरुआत में अच्छे समझाया ना कि ब्याज दिया, त्रिज्या निकालेंगे, बर्तन कुल ऊंचाई 13 थी, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 13 - 7, क्यों बेलन की ऊंचाई माइनस करेंगे, क्योंकि हमको जो अर्धगोला दिया था वो दे दिया है, कितना दिया है 7 दिया है, तो बचेगा कितना, पूरा 13 था तो 7 निकल गया, तो 6 ही बचा ना, तो अच्छे समझ में आया होगा। और ये बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का और अर्धगोले का दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों को जोड़ लो बकायदे, और दोनों का फार्मूला लगाओ, बकायदे कर लो, जैसे भी करना हो, चाहे तो डायरेक्ट मान रखो, लेकिन डायरेक्ट मान रखोगे थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर 2 पाई कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो, जो बचा फटाक से मान रखो, आसानी से कट के आंसर आ गया। यदि सबको अलग अलग मान रखोगे ना तो यही थोड़ा सा कठिन होगा, यदि सबका मान रखना चालू कर दो यहीं पे और फिर से गुणा गणित करो, फिर जोड़ोगे, कठिनाई होगा, लेकिन ऐसे ठीक है, आराम से कट गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक खिलौना का त्रिज्या 305 में एक खिलौना है जो कि 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है ना, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका देखो एक फिगर हम बनाए हुए हैं, ये खिलौना है और ये अच्छा ये अकेले ऊपर जाएगा, चलो अच्छा इतने बड़ा रहने दो, दिख तो रहा ही होगा, ठीक है रहने दो, नहीं तो फिर तो बात हो जाएगा। एक 305 में अर्ध शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का खिलौना है, इसकी त्रिज्या बोला 305 है, तो 305 त्रिज्या है, तो त्रिज्या कर लो 305, इसका जो त्रिज्या है 3.5 है, ठीक है, त्रिज्या मतलब केंद्र से दूरी, ये 305 में त्रिज्या हो गया, 305 में त्रिज्या वाले शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है, अर्धगोले पर लगा हुआ, अध्यारोपित होना मतलब उसी पर टिका हुआ है, अर्धगोले पर टिका हुआ है, ठीक है। यदि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 1505, तो फिर उसी टाइप का कुछ आ गया, खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है ना, 1505 सेमी है पूरी ऊंचाई, कुल ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई 1505 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पूछा है खिलौने का, तो इससे आप आज कितना हो जाए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब निकालोगे तो संपूर्ण, हाँ बताओ, खिलौने हाँ पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। तो अब देखो थोड़ा सा जल्दी करना चाहो या तो फिर कर लो थोड़ा सा, देखो जो त्रिज्या दिया हुआ है ये क्या बोला है, एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या आर बराबर हमको कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और संपूर्ण ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना 1505, संपूर्ण ऊंचाई 1505, तो जो बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की अच्छा शंकु है यहाँ पे, हाँ शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई जिसको तुम h कहोगे, अर्धगोले में तो h आएगा नहीं, h बराबर कितना हो जाएगा, तो पूरा 15.5 था और माइनस 3.5 हो जाएगा वो अर्धगोला, पीछे भी एकदम सेम ऐसे किए वो, तो कितना जाएगा 12, 5 से 5 गया 15 से 3 गया 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या शंकु की ऊंचाई हो गई, शंकु की ऊंचाई 12 आ गया। अब क्या करोगे बताओ, शंकु की ऊंचाई हम लोग की आ गई और अर्धगोले का तो सब कुछ पता ही है, शंकु की ऊंचाई आ गई,
तो शंकु का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, शंकु का पाई आर एल आएगा। नहीं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर पाई आर एल होगा। शंकु का वक्र पाई आर एल होगा और अर्धगोले का निकालेंगे तो क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे आएगा पूरा, तो निकालोगे जब इसको तो या तो शंकु और अर्धगोला अलग अलग निकाल लो और दोनों को जोड़ लो, या तो एक साथ करोगे तो कैसे आएगा, हम निकाल लेंगे। देखो एक साथ निकाल रहे हैं कि ठोस का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कर सकते हो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण कितना हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। हाँ, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए था एल निकाल लेना चाहिए था। चलो एल अभी से भी निकाल लो, इधर निकाल लेते हैं थोड़ा सा। एल हम लोग को निकाल लेना चाहिए। एल बराबर क्या होता है कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कठिन हो जाएगा। एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर, एच कितना है, एच भी आया ना 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 3.5 मतलब 7/2 हो गया। 3.5 मतलब 7/2, 3.5 बराबर लिख सकते हो 7/2, इसको काटोगे तो इतना ही आएगा। तो क्या होगा 7×7 = 49 और 2 दूनी 4, तीनों गुणा करके प्लस माइनस करके बताओ कितना आएगा ये। तो 4 चौका 16 का 6 हासिल आया 1, 4 चौका 16 17 का 7 हासिल आया 1, 4 कम 4 576 हो गया। अब प्लस ये 49 हो गया, अब बटे 4 आ गया। अब 576 में 49 जोड़ो कितना आएगा, 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5 हासिल आया 1, 7 4 7 4 11 11 1 12 का 2 हासिल आया 1, 625। अब बटे में क्या है कड़ी में 4, तो 625/4, 625 का क्या होता है 25 और 4 का 2, मतलब त्रिज्या की ऊंचाई जो स्लैंट हाइट होती है एल का मान आ गया 25/2, आया कि नहीं आराम से। तो एल बराबर 25/2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आर भी पता चल गया, एल भी हम लोग का आ गया 25/2। अब निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय, तो पाई आर एल होता है यहाँ पे। अब अर्धगोले का क्या होता है बताओ, 2/3 पाई आर, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा तो आयतन करने लगे हम 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम लोग फिर से देखो कॉमन कुछ दिख रहा है पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा क्या एल और प्लस 2r, ये नहीं बच रहा है एल प्लस 2r। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है बताओ 7/2, आर बराबर 7/2, इससे 7 कट गया आसाम से, 2 से 11 कट गया ना, तो जरूरी है वो रखना। एल कितना है बताओ, एल आया है 25/2, ठीक। तो एल है 25/2, थोड़ा दिमाग से पढ़ो तो अच्छा समझ में आएगा। 2 गुणते आर कितना है अभी लगाया ना 7/2, देखो फिर तुरंत काम हो गया। ये 7/2 करने से कितना अधिक काम हो रहा है, नहीं तो बार बार गुणा करते तुम लोग, तो इसलिए जरूरी होता है कर लिया करो। देखो बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ 11 बचा है, सिर्फ इधर 11 बचा है और ब्रैकेट में क्या बचा 25/2। चाहो तो पॉइंट बदल लो अब, हाँ +7 है, तो यहाँ बचा 25/2 और प्लस में 7, तो 11 आया, तेरे गुणा करोगे तो क्या आएगा 25 और प्लस 7 दूनी 14 और बटे 2, तो 11 और 25 10 35, 35 और 4 39/2, तो 39/2 आएगा। और 39 की ग्राम कितना हो जाएगा, 11 9 99 का 9 हासिल आया 9, 11 33, 33 और 9 33 और 7 40, 2 42 ना, गुणा कर लेना बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 5 10, 219.5 और क्षेत्रफल था तो सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर यदि भागों सही हुआ है तो, बाकी तरीका यही होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। 4.5 कितना आ रहा है आंसर 214, तो कहाँ गलती हुआ देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 9 18, नहीं 2 चौके 8 गलत कर रहे हैं, हाँ 2 चौके 8 ही होगा, सही है 214.5 सही है ना। हाँ तो सही कर रहे थे, भाग अपने कर लेना, वो तो हमें पता था कुछ मिस्टेक हो सकता है, वो तो तुम लोग को करना चाहिए, सही है। इतना तो करने नहीं, जिसको आएगा वो खत्म बाजार है ना, वो खत्म बाजार था ना, तो जरूरी है इतना आना। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 4 पे आते हैं, 3 के बाद 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट देखते रहो। भुजा 7 सेमी वाले घनाकार, आ रहा है समझ में नहीं अच्छे से, आ रहा है ना, हाँ
समझ रहे हैं? भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक बनाया है एक ठो, सोच समझ के। घनाकार है ना, घनाकार थोड़ा सा घनाभाकार लग रहा है, थोड़ा सा इसको और चौड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये भुजा बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है। यदि इसको हम और बड़ा करते तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। तुम घनाकार बोला, घनाभाकार नहीं बोला ना। घनाकार, घनाकार का मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो, तो घनाकार है। घनाभाकार था तो उसमें की लंबाई चौड़ाई अलग हो गई थी, जो 4 4 8 हो गया था, फिर तो 4 वाला सवाल। देखो शास्त्र में वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार अपने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछोगे तो घनाकार के ऊपर रखा है, साथ में भुजा वाले घनाकार ब्लॉक। समझो अच्छे समझना, पेपर में इसको कह सकते हो मोस्ट है, इसको कह सकते हो ये मोस्ट है, ये पेपर में तुम्हारे आ सकता है। और अब तक जो चौथा क्वेश्चन पढ़ा ना सबसे कठिन भी है, अब बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है सवाल। देखो ये बोला है ना कि ये 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इसी के ऊपर घनाकार डब्बा है। घनाकार डब्बा देखो ये मेरे पास है, यदि हम दिखाना चाहें तो देखो ये है घनाकार नहीं घनाभाकार हो जा रहा है ना। देखो जैसे ये है, जैसे देखो ये है, नहीं क्या है घनाभ है तो इसे तो हो गया। तो यदि इसके ऊपर बोल रहा है, यदि इसके ऊपर इसी के जस्ट ऊपर तुम रखोगे, क्या रखोगे गोला, यदि इसी के ऊपर जस्ट गोला रखोगे, अब बोल क्या रहा है, इसके ऊपर एक गोला रखा है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम जब व्यास होगा तो हम अर्धगोला पूरा प्रयास करेंगे कि आधा काट के ऐसे बैठाएं कि यहाँ से यहाँ तक टच करे, नहीं प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, अधिकतम बोल रहा है तो बीच में रख देंगे, नहीं हम प्रयास करेंगे कि ये अधिकतम का मतलब कि पूरा कवर कर ले। इसी पे छापोगे ना पूरा पूरा आधा गोला, कटोरा जिसे है तो इतना बड़ा कटोरा रखेंगे तो बोलोगे इतना बड़ा लाओ कि पूरा पूरा ढक ले, अधिकतम मैक्सिमम तो पूरा ढक लोगे। और जब पूरा ढक लोगे तो दिमाग लगाओ अर्धगोले का व्यास जो हो जाएगा वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा। हम इसलिए समझा रहे हैं ना, क्योंकि देखो वहां पे ना अर्धगोले के लिए कुछ बोले नहीं है, 7 सेमी भुजा वाला घनाकार ब्लॉक है। अब 7 सेमी वाले भुजा वाला घनाकार ब्लॉक है, लेकिन उसके ऊपर रखा गया है क्या चीज, अर्धगोला रखा हुआ है। यदि वही नहीं पकड़ में आएगा तो फिर करो कैसे। तो देखो अच्छे से, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 7 सेमी भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है, अर्धगोला रख दिए। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार अपने ठोस का इसका अधिकतम व्यास जो होगा ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल में कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो क्या होगा, ये घनाकार ब्लॉक का भुजा हो जाएगा बराबर घनाकार ब्लॉक की भुजा, ऐसे लिख देना घनाकार ब्लॉक की भुजा, ये तो समझा रहे थे ना, अभी साथ ही आएगी ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, क्योंकि बोला कि अधिकतम क्षेत्रफल उसका ले, अधिकतम उसकी भुजा का ढके, तो अधिकतम ढकेगा तो पूरा भुजा ढक लिया, तो 7 सेमी वो था, 7 सेमी ये हो गया। मतलब कि जो इसकी साइड होगी, मतलब कि यदि घन की भुजा को यदि एल मान लो तो ये जो आ जाएगी घनाकार नहीं, ये अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो व्यास जो हो जाएगा मतलब यल बराबर डी हो जाएगा। तो यदि भुजा को यल मान ले और डी व्यास जानबे करते हो, तो जो लेंथ होगी किसकी लेंथ होगी, घनाकार ब्लॉक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ जो होगी घनाकार ब्लॉक की, और घनाकार ब्लॉक की जो लेंथ होगी, तो ये तो सब एक के बराबर है ना, एल होगी लेंथ विथ हाइट, तो जो ये एल होगी, और जो इसका डायमीटर होगा ये पूरा जो ये होगा, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा डी, और डी बराबर क्या होगा यल होगा, क्योंकि जो ये यल होगा वही डी होगा ना, बस उसको बंद होता, डी बराबर यल होगा। अब देखो अब इसमें क्या बोल दिया गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार अपने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एल बराबर डी हो गया, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 7। अब यदि डी बराबर 7 है तो आर बराबर क्या आएगा 7/2 आएगा। बात समझ में आ रहा है, देखो हल करना स्टार्ट हो गया, आर बराबर 7/2 और आर बराबर 7/2 हो गया। अब भुजा एल पता ही है, और जो घन का इस पर ठोस का पृष्ठफल, देखो ठोस का यदि एक साथ बताना चाहे, देखो समझो अच्छे से, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में से एक माइनस होगा, क्योंकि वो बोल रहा है साफ साफ के पूरा उसके आधार को ढक ले रहा है, और जब पूरा ढकेगा तो इसके आधार का क्षेत्रफल माइनस जो है ना, ये क्या है अर्धगोले का आधार क्षेत्रफल, अर्धगोले
हाँ, के आधार का क्षेत्रफल, का भी लगा सकते हो, आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर ना, 6a स्क्वायर 6l स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे एल माने हैं, भुजा घन का एल माने हो ना, 6a स्क्वायर सूत्र रटे होगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण 6 भुजा स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो गया और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ? हाँ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इसका पूरा होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समझे? और इसको फटाक से ऐसे कर लो, देखो 6l स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, और 6 गुणते एल स्क्वायर, एल भुजा है हमारी और एल का मान दिया है कितना, 7। देखो बहुत बढ़िया बेस से समझाया है अच्छे से, फिगर सही। एल बराबर कितना होगा, 7, 7 का स्क्वायर और प्लस पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 7/2, तो 7/2, 2 बार है तो 7/2, ठीक है। हाँ 7 से 7 ये एक ठो गया और 2 से काटोगे तो 11 आया और 7 7 49, 6 गुणते 49 आया यहाँ पे और प्लस यहाँ 11 7 77/2 आया, ठीक है। इसको कर लो बता दे, 6 9 54 का 4 आया, अरे 6 9 54 का 4 आया, हासिल 5 आया, 6 4 24, 24 और 5 29, तो 294 यहाँ हो गया और प्लस 22/77/2 को भी पॉइंट में बदल लो कोई बात नहीं है, 2 तिहाई 6 1 7 2 8 16 1 17 2 5 10, प्लस कर लो, पॉइंट को हटाओ, प्लस करो, 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 9 3 12 1 13 का 3 हासिल आया 1, 2 और 1 3.5, 332.5 क्षेत्रफल बोला है, तो ये सेमी स्क्वायर आएगा। अभी हम लोग आयतन पर नहीं पहुंचे हैं, सब क्षेत्रफल ही है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में 5 बार दिया हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलक गड्ढा बना दिया गया है। अब इस प्रकार जो गड्ढा बनाया गया है, छोर जो बनाया गया है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो जाता है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या बोला गया है कि एक घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक का मतलब समझ रहे हो ना, घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर उसको घन बोलते हैं, तो ये घनाकार ब्लॉक है, ये इस प्रकार का ब्लॉक है, इसको घन बनाएंगे तो थोड़ा सा उसके ऊपर रखना दिक्कत होगा। अब इसको बताया गया ना, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट, एक फलक मतलब एक भुजा को अंदर की ओर से काट करके गड्ढा बना दिया गया है। कैसा गड्ढा बना दिया गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा ना, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाना का मतलब ये कुछ इस तरह से इसको काट दिया गया है, इस तरह से, समझ में आ रहा है नहीं, ये ऐसा काट दिया गया अर्धगोलाकार गड्ढा, गड्ढा ऐसे होता है ना, अब इसमें तो एकदम इस प्रकार से बना दिया गया है। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, जो अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास मतलब समझ रहे हो, हाँ ये पूरा जो है अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास को किससे दिखाते हो, डी से, अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। यदि एक किनारा घन को घन किनारे से एल मान ले, चाहे ए मान लो, एल ही माने थे पिछले सवाल में, इसमें भी एल मान लेते हैं। यदि घन का एक किनारा एल हो तो घन का एक किनारा एल, तो सभी किनारे क्या होंगे, सभी एल होंगे, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो ठीक है, अब एल हो गया, डी हो गया, अब क्या बोला है, आज गड्ढा बना दिएगा, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के व्यास के बराबर है। मतलब क्या कर दिया ना कि देखो क्या बोला है कि जो एल है वो बराबर क्या है, डी है ना, और यदि हम आर निकालेंगे यहीं पे, आर त्रिज्या, तो त्रिज्या आर निकालेंगे तो कितना होगा बताओ, L/2 होगा, क्योंकि जो डी है वही एल है। तो यदि हम सबको एक ही पद में रखना चाहे, एल में ही या तो सबको डी में ही करें, तो ये पूरा तो जो डी है वो एल ही है, लेकिन ये पूरा व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या आधा होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा L/d, मतलब यही ना D/2 आएगा, यही बोलते हैं हम लोग D/2, लेकिन D/2 ही तो L/2 है, क्योंकि एल डी है, तो जब D/2 बोलेंगे तो वही L/2 हो जाएगा। अब ठीक है, अब बोलो, अरे फिर क्या बोला है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब निकालेंगे लोग ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ठोस में का है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या क्या है बताओ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा एक क्या है, ये घन है, तो घन का निकालेंगे, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा, टी नहीं एल होगा ना, 6 भुजा स्क्वायर मतलब 6l स्क्वायर,
अब प्लस क्या आएगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। तो प्लस क्या हो जाएगा 2πr²। सेम टू सेम एक सवाल हुआ था। अब देखो इसी पे ना हमारा ये जो है ये जो गड्ढा बनाया गया है तो मतलब कि ये ऊपर वाला खाली है। अरे गड्ढा रहेगा तो ऊपर वाला बंद कर दोगे तो गड्ढा कहाँ रहेगा, तो ऊपर वाला खाली रहेगा। हाँ वो गड्ढा रहेगा ऊपर वाला खाली रहेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा πr²। सेम टू सेम एक ऐसा सवाल हुआ था अभी। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होगा 6l² और 2πr² में से एक πr² गया क्या हो जाएगा πr², यही ना होगा। तो 6 और भुजा क्या है 6l²। तो l को हम l ही रहेगा ना, तो 6l² को 6l² रहने दो। और यहाँ पे जो होगा पाई का मतलब हम लोग 22/7 रख ले। और r² मतलब क्या है l/2, तो l/2 का स्क्वायर। देखो ना आराम समझ में आएगा। अब देखो ये हो गया 6l² और प्लस क्या हो जाएगा ये 22/7, तो 22/7 ही रहने दो। और ये l² 2 दूनी 4। तो ये पाई के रूप में तो आंसर नहीं आ रहा है इसका। और यदि पाई के रूप में आंसर नहीं आएगा तो समझ लो हल ही हो चुका है। फिर इसको करना क्या है, तो यहाँ पे यदि हम l² कॉमन ले ले, l² कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2l² कॉमन ले सकते हो। तो 2 तिहाई 6, 3 आएगा और 3 धन 22 नहीं 2 कॉमन लिए हो तो 22 से क्या हो जाएगा 11। हाँ तो 11/7 चौके 28 और l² कम नहीं लिए हो तो मतलब ये हो गया 2l²। अंदर गुणा करेंगे तो 28 देखिए कितना होगा 3 8 24 का 4, हासिल आया 2 और 3 दूनी 6 2 8 84। और इधर क्या हो जाएगा 11/28। तो अब क्या हो जाएगा हमारा ये 2l² हो गया 2l²। अंदर प्लस कर लो 80 10 90 और 4 1 5 95 95 ना, तो 95/28। 28 कट जाएगा किससे 2 से काटोगे तो कितना आएगा 14। तो हमारा आ जाएगा ये 95l² ना, 90 दो कट चुका है 95l², 19/14l²। ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि हम जहाँ पे हमारा पाई था पाई का मान न रखें, पाई यहाँ से 22/7 रखें ना, तो यहीं पे पाई का मान यदि न रखें चलो साइड में यहीं हम देख लेते हैं। तो देखो 6l² था ही, और ध्यान रखना समझ में आ जाएगा अच्छे से। पाई का मान ना रखे तो पाई को पाई रहने दो। और आर का मान क्या है, आर का मान l/2 है। यदि स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा l² 2 दूनी 4। अब इसको सही से हल कर लो तो ये क्या होगा 6l² प्लस πl² 4 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 छन 24l² प्लस πl² 4। इस पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है 1/4, 1/4 बाहर निकाल लें और l² ऊपर से मिल रहा है कॉमन दोनों में है, और l² को भी कॉमन ले लें तो यहाँ बचा क्या 24। l² तो कॉमन ही हो गया है, l² यहाँ भी कॉमन 24 प्लस पाई। आंसर ये आ रहा है ना। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं है, आंसर देख के करना है तो ये करो, और विदाउट आंसर पेपर में करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पाई का मान शुरुआत में ही बोला है कि जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 रखो, तो रखना पड़ेगा। और ये हमारे समझ से तो नहीं बेटर है, इस पर टीचर चाहेगा तो 1 नंबर माइनस कर लेगा, क्योंकि वो मानेगा कि पाई का मान नहीं पता था बच्चे को। जस्ट सवाल तो आएगा नहीं मेंसुरेशन से, मान लो एक क्वेश्चन आ गया और तुम पाई का वैल्यू रखे ही नहीं, तो 1 नंबर उसको कट करने का 1 नंबर का, और 6 नंबर के सवाल में 2 नंबर कट करने का अधिकार होता है, क्योंकि तुम कैलकुलेशन नहीं करना चाहे, क्योंकि पाई के मान रखने से कठिन हो जाते और तुम सोचे कि हम छोटे में लहा ले तो 2 नंबर कर सकता है। और हाँ ये भी हो सकता है कि 2 नंबर का सवाल कहीं पे आया हुआ है तो फटाक से कर दो, लेकिन सबसे बेटर यही होगा कि तुम्हें पूरा हल करना चाहिए, समझे, जहाँ तक हल हो सके। आंसर देख के कभी हल नहीं करोगे। देखो अगला पेज पे चलते हैं, 5 के बाद 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिगर दिया हुआ अच्छा सवाल है ये, कि दवा का एक कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं है। अर्धगोला का मतलब देखो यहाँ से कट लग रहा है ना, थोड़ा सा ये ले ले तो लाइट थोड़ा सा सीधे सीधे आएंगे। इस पे देखो ये अर्धगोला लगा हुआ है, तो जी यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच ले, हाँ
तो देखो यहाँ से सीधे दिख रहा है हम लोग का वो अर्धगोला हो गया, नहीं हो गया? अर्धगोला हो गया। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दो तो प्योर अर्धगोला लगेगा। ये देखो ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे बना दो। ये शेप लग रहा है कि नहीं? आधा आधा कटोरी दोनों तरफ से लगा हुआ है। तो दो अर्धगोले लगे हुए हैं और एक बेलन कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है और चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। अच्छा, लिखा भी है ना, साफ साफ दिख रहा है। पूरी कैप्सूल लंबाई 14 mm है और उसका व्यास क्या है? 5 mm व्यास, समझ रहे हो? अभी बात हुआ है व्यास वास पे 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या करोगे? हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, बेलन का निकाल लो और क्या कर लो, दो अर्धगोले हैं मतलब एक गोला हो गया, प्लस 4πr स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाए। समझे? तो अब क्या करोगे इसको? ये दिमाग से देखो कि पहले मेन बात ये समझना है कि उसकी जो ब्यास दिया हुआ है कितना दिया? 14। तो ब्यास डी बराबर दिया है कितना? 14 और त्रिज्या r निकालोगे तो क्या होता है? d/2। d/2 मतलब 14/2 मतलब कितना आ जाएगा? 7 mm है। अच्छा, ब्यास ठीक है, ब्यास 5 दिया है, ब्यास 5 दिया हुआ है, सही बात है। तो ब्यास क्या दिया हुआ है हमारा? d बराबर 5। तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा? 5/2 मतलब 2.5। ऐसे दशमलव वाला नहीं, ज़्यादा अच्छा ये वाला होता है ना, पॉइंट में भी इतना आएगा। अब हमको क्या करना है कि त्रिज्या मिल गया। हाँ, अब देखो शेष बात करनी पड़ेगी। देखो 2.5 इधर से निकल गया, 2.5 ये निकल गया और 2.5 ये निकल गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ, 2.5 ये निकल गया, 2.5 ये निकल गया, पूरा 14 था तो बचा कितना? 5 था तो बचा 2.5 कहाँ बचा? देखो पूरा 14 था और 2.5 इधर निकला, 2.5 इधर निकला तो 5 निकल गया, तो 9 5 14 होता है ना। तो 9 mm बच गया। क्या चीज? ये बेलन की ऊंचाई। जो बेलन का जो h होगा, जो बेलन की ऊंचाई h होगा वो कितना होगा? 14 - 5 बराबर 9। कहाँ से 5 आया? 2.5 उधर से कट गया, 2.5 इधर से कट गया, तो पूरा कितना कट गया? 5। समझना अच्छे से। तो बेलन की ऊंचाई मिल गई। अब निकालना क्या है हमको? सब कुछ मिल चुका है ना, r मिल गया, h मिल गया, सब कुछ। तो निकालेंगे ठोस का क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। 2πrh तो 2πrh और प्लस 2 ठो अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और एक बार और 2πr²। यही तो है। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2πrh है और 2πr² मतलब 4πr²। गोला ना बनाओ, 2 बार लिख दो, बेटर रहेगा, क्योंकि 2 ठो अर्धगोले लगे हुए हैं, तो 2 बार लिख दो। एक बार डायरेक्ट 4πr² कर दोगे। यदि कंफ्यूजन हुआ कि गोला कहाँ था, ऐसे समझने लायक है कि 2 अर्धगोले हैं तो गोला एक ठो बन गया, लेकिन फिर भी तुम 2 अर्धगोले हैं तो 2 बार जोड़ के दिखा दो और फिर 2 बार जोड़ने पर तो 4πr² आएगा। हाँ, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, किया करो, प्रश्न जैसा बोले वैसा किया करो। अब ऐसे आ गया। अब इसमें तो कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, 2πr, तो कॉमन लेने से बढ़िया हो जाता है। 2πr तो यहाँ से h+2r, 2 भी कॉमन ले चुके हो ना, h+2r। ठीक है, अब मान रख दो फटाफट। 2 पाई का मान 22/7, ये रखना ही रखना है हर सवाल में, मत सोचो अभी इसी को हम पाई का मान न रखे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जबरी हल कर डाले, तुम्हारा आंसर हो सकता है इसमें ये वाला भी पाई के रूप में आ रहा हो और हो सकता है ना आया हो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है अपना सही हल करने से। तो पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 2.5 या 5/2 ना, तो चलो 5/2 ही कर लेते हैं। आर हो गया। एच कितना है बताओ? एच मतलब किसमें होगी? एच तो पूरा 14 भी है, लेकिन एच हमको बेलन से मतलब है ना, तो बेलन की एच 9 है, वैसे भी एच का मान हम यहाँ 9 लिख दिए हैं, तो एच 9 हो गया, प्लस 2r। आर कितना है? 2.5, तो 2.5 हल कर लो, 2 से 2 कट गया ना, तो ये कितना आ गया? 22 पंजे, या तो ऐसे लिख दो 22 × 5/7 और गुणित्ते ये कितना आएगा? 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5 और 9 5 14, तो गुणित्ते 14। देखो ये काम कर गया, 7 दूनी 14, 2, तो बचा कितना हमारा? 22 पंजे क्या बोले? 110, 20 पंजे 100, 2 पंजे 10, 110 गुणित्ते कितना है? 2, 110 गुणित्ते 2 बराबर 220, और ये क्या है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो mm²। mm² क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, सही है। हाँ,
तो ये हमारा छठा क्वेश्चन अच्छे से हल हो गया। कोई डाउट है इसमें? फिगर को अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिगर साफ साफ बोल रहा है कि इसमें एक बेलन लगा हुआ है और दो आधे आधे गोले लगे हुए हैं। तो बेलन का पृष्ठ निकाल लें और दोनों अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें तो जो आंसर आएगा फाइनल वही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 प्रयास करेंगे पूरा हो जाए जल्द से जल्द। देखो सातवां क्या है, कोई तंबू है, कोई बेलन के आकार का है। तंबू किसके आकार का है? बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु लगा हुआ है। अच्छा, तंबू बेलन के आकार का है, बेलन के ऊपर शंकु लगा हुआ है। तो उसको लगाया, थोड़ा सा शेप लेकर के बढ़िया से लगेगा। देखो लगाते हैं, थोड़ा सा लगवाओ। कहाँ है? 3D शेप में ना। तो क्या लगाना है हमको? बेलन पहले लेना है। बेलन के ऊपर शंकु है ना, तो पहले बेलन ले लो। देखो फिगर बहुत जरूरी होता है, फिगर पे नंबर अच्छा मिल जाता है पेपर में। फिगर ही गलत रहेगा ना तो तुम हल भी नहीं कर पाओगे। जिसको फिगर बनाने आ गया उसको हल करने आ गया, यूँ समझ लो। देखो ये बेलन है, ठीक, ज़्यादा बड़ा बना दिएगा कोई बात नहीं, शंकु छोटा बना देंगे। अब बेलन के ऊपर क्या है? शंकु है। बैठाओ बढ़िया से। अब बेलन के ऊपर शंकु है तो इसको बैठाओ, ठीक है। अरे तो गड़बड़ा दिए काम, पूरा ही चला गया। तो चलो नमस्ते। देखो बेलन के ऊपर शंकु है, कहाँ गया? शेप में से ले रहे थे ना, बहुत लेट कर दी तुम्हारे में। क्या किए? अच्छा, बेलन के ऊपर शंकु, तो बेलन के ऊपर शंकु ले लो और इससे कर लो ना, ये हट जाएगा। देखो बेलन के ऊपर शंकु ऐसे बैठ गया ना बढ़िया से। थोड़ा सा उसका साइज और बड़ा कर दो तो सही लगने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत हो जाता है लेकिन बैठाना चाहोगे तो बैठ जाएगा। चलो बैठ गया ना। चलो बेलन के ऊपर शंकु है, उसमें दो दो ठेसे नहीं दिखेगा। बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, मतलब एक ठोस बनाया गया, ऐसा बनाया गया है कि उस वो आकार ही ऐसा है ना, मतलब ऐसे है और उसके ऊपर फिर ऐसे है। बनता नहीं कोई चीज, कोई जैसे कि मंदिर वंदिर ही बनता है तो नीचे से तो स्क्वायर, हाँ तंबू भी ऐसे बनता है शादी विवाह में, जो शादी विवाह में जो लगता है, हाँ तो वो भी तो ऐसे बनता है। हाँ ठीक है, तो क्या बोला गया? एक तंबू। अच्छा तंबू ही तो बोला है यहाँ पे, ठीक है, तंबू का तो सवाल ही है। तो ठीक है, तंबू से ही समझ जाओगे। एक तंबू के आकार बेलन के आकार का है जिसमें एक शंकु अध्यारोपित है, जो शंकु भी लगा दिए। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.14, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ध्यान देना प्रश्न पे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो सिर्फ बेलन को ताको। बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई कितना है? 2.1, तो फटाक से लगा दो। बेलन की ऊंचाई कितना है? 2.1। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी। और व्यास, व्यास बोला है 4 mm, तो बेलनाकार भाग का जो व्यास होगा ये त्रिज्या होगी, तो कितनी होगी? 4 की 2 mm हो जाएगी। ये 4 mm और नहीं हाँ 2.1 mm ऊंचाई है और 2 mm क्या है? ये है, मतलब कि लगभग जितना ऊंचा है उतना ही उसकी चौड़ाई भी है। शादी विवाह का टेंट ऐसे तो लगता है, काफी चौड़ाई में भी तो होता है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए, फिर भी ठीक है समझ में आने के लिए। 2.1 है, 2 mm ये है। अब क्या बोला आगे? इतनी बात हो गई। तो साथ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, हाँ स्लैंट हाइट दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई कितना दी है? 2.8 मीटर। ये सब एम में था, नहीं सब एम में था, सब मीटर में है ना, सब मीटर में 1 m है ना, सब मीटर में। 2.m मीटर क्या हो गया? तिर्यक भाग की ऊंचाई। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही अच्छा पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है, साथ ही 500 रुपये से करना, ठीक है। 500 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा वर्चा निकालना है तो बाद में निकालेंगे। पहले कैनवास का पूरा क्षेत्रफल, कैनवास का मतलब उसमें लगे हुए कपड़े क्षेत्रफल, कितना कपड़ा लगा हुआ है वो कैनवास होता है। चलो जल्दी से करो। ये क्या हो जाएगा हमारा? तंबू में मतलब ये क्या लगा है? बेलन है और बेलन के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले बातें लिख दिया करो पेपर में। कैसे लिखोगे? जब हम लोग हल करेंगे तो हल में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि हमको जो दिया हुआ है बेलना भाग की ऊंचाई, बकायदे लिख पाओ, लिख लिया करो ये सब। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दी हुई है बताओ? बेलना भाग की ऊंचाई, ठीक है, h बराबर बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है बराबर 2.1 हो गया। और बेलन का पूरी बात, और जो त्रिज्या दी हुई है ये 2 मीटर होगी, 2 मीटर 2.1 मीटर। और जो ये ना त्रिज्या जो होगी वो दोनों की होगी, 8 दोनों की होगी, क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु रख दिए तो जो उसका शंकु का बनेगा गोला वो बेलन का भी तो एक ही हो गया ना, उसी के ऊपर रखे हो तो त्रिज्या दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। अब आ जाओ शंकु का जो दिया हुआ है, हमारे शंकु की जो यल दिया हुआ है, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई जो L इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है 2.8। तो हमको शंकु में ये हो गया। अब देखो जब हल करते समय ये सोचना पड़ता है ना कि यल दिया है तो एच निकाले कि ना निकाले। शंकु का एच पता है? नहीं पता है, लेकिन वो सोचना पड़ता है निकाले कि ना निकाले। तो उसको सोचने के लिए पहले सूत्र पता होना चाहिए कि सूत्र में आएगा कि नहीं आएगा। ना आए तो फालतू का निकालोगे, तो पहले सोचो आएगा कि नहीं आएगा। हमें क्या निकालना है, इस पूरे ठोस का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकालोगे तो बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का 2 पाई आर एच, हाँ 2 पाई आर एच। और शंकु का निकालोगे तो क्या आएगा, पाई आर एल ही आता है, पाई आर एल ही होता है। तो हमको एच की आवश्यकता है ही नहीं ना, तो बेफालतू का एच नहीं कि एल मिला तो चलो एच निकालना चालू कर दो, तो कड़ी उड़ी करते करते दिमाग खराब हो जाए। तो ऐसा ना किया करो, पहले सोच लिया करो कि हमें करना क्या है, उसमें आवश्यकता ही नहीं हो। हाँ चलो मीटर कोई बात नहीं है, मीटर हो गया। आप देखो हाँ बेलन की तो ऊंचाई पता है ना, बेलन की ऊंचाई तो पता ही है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का तो ये लोग वहां से नहीं निकालना पड़ेगा। मतलब देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठोस का क्या पूछा है, ठोस का क्षेत्रफल, बस कोई बात नहीं, क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ही। तो ठोस का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या क्या आएगा, बेलन का क्षेत्रफल धन शंकु का क्षेत्रफल। तो वही मतलब हो जाएगा कि बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का, हाँ बोलो जो बोल रहे हो, शंकु का क्षेत्रफल। हाँ अच्छा ठीक है, ठोस नहीं बोल रहे हो, कैनवास का क्षेत्रफल ना, मतलब वो कपड़े का क्षेत्रफल। तो ठीक है, ठोस की जगह पर कैनवास लिख दो, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो जब कैनवास का क्षेत्रफल करें तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा और शंकु का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के बनेगा। तो इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें ओवरलैप यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सही है। बेलन के ऊपर शंकु रखा गया है ना, तो वो खुला हुआ रहता है ये टेंट ना, उसका दिक्कत नहीं है। देखो बेलन का क्षेत्रफल शंकु का क्षेत्रफल, तो बेलन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल। फटाक से मान रखो, कुछ कॉमन लेने लायक है, पाई आर कॉमन लेने लायक है, तो क्या हो जाएगा 2h, हमेशा कॉमन ले लिया करो, अच्छा रहता है। और प्लस एल, तो करो फटाक से। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या होता है, आर का मान 2, हाँ सबका आर वही है। 2h, एच कितना है 2.1, एल कितना है प्लस एल, अच्छा तेरे को 2.8 ये है। अब हम लोग हल करते हैं, तो क्या कर लेंगे, 22×44 कर लेंगे, 22×44/7 कर लेते हैं। और गुणत्ते में जो ब्रैकेट है ये 2.1 2 जा करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। 4.2 में 2.8 जोड़ दो, 2.1 का 2 से गुणा करोगे तो 4.2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, लिख दे एक बार, नहीं तो कर लो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 4.2 और धन क्या करना है 2.8, तो 4 2 6 6 1 7, तो गुणत्ते 7 पूरा हो गया ना, 7 पूरा हो गया, सही बात 7 पूरा हो गया ना, वही 0.7 से 7 कट गया तो ये आ गया 44 मीटर में था, मीटर स्क्वायर आएगा पूरे ठोस का पृष्ठफल। ये तो सरल था, समझ में आया होगा। अच्छा हाँ आगे बोला थोड़ा सा कि अब इसका खर्च जो बोला है ना कि प्रति मीटर की दर से 500 रुपये, तो क्षेत्रफल में प्रति मीटर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर। देखो ये बड़ी बात है, प्रति मीटर स्क्वायर बोल दिया, अब प्रति मीटर क्यूब बोल देता तो हम आयतन निकालते हैं, आयतन में गुणा करते हैं, स्क्वायर बोला मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए। अब क्षेत्रफल में हम 500 रुपये प्रति मीटर, तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया। तो पूरा खर्च कितना आ जाएगा, तो हम लोग निकालेंगे खर्च। देखो इसको 2-3 लाइन लिख सकते हो कि क्योंकि 1 मीटर का खर्च होता है 500 रुपया, 500 मीटर स्क्वायर, हाँ 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपया, तो इसलिए 44 मीटर का स्क्वायर 500 गुणा 44, या तो कोई दिक्कत नहीं, इतना करने पर डायरेक्ट कर देना कि 44 मीटर स्क्वायर हमारा आया है और 1 मीटर खर्च 500 रुपया है, तो 44 पंजे कितना आ जाएगा, 5 का 20 का 0 हासिल आया 2, 5 के 20 2 22, 2200 रुपया, तो 22,000 आएगा, सैकड़ा 22,000 रुपया आएगा। नहीं समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़े, कोई डाउट है, कोई नहीं डाउट होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से बताए हैं तो समझ में आ जाएगा। 2 मीटर लिखे हुआ है, खोल दिया तो अरे तुम्हें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन भी पढ़ा करो, 4 मीटर क्या दिया हुआ है, ये समझाए तो गोला बना के, ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है, ये ऊंचाई और व्यास
ये क्या है भैया, व्यास है। तो व्यास 4 है तो ये क्या लिखे हो, तो जहां पे 2 लिखे हो ये क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारा व्यास है। ये आर क्या होता है, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या ना। तो जब व्यास का आधा होता है 4 का आधा 2 नहीं होगा। क्लियर है। हाँ, कोई डाउट मत रखो अपने पास, अपने पास डाउट रखोगे तो पेपर में भी डाउटे रहेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ऊंचाई 204 सेंटीमीटर और व्यास 204 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कर दिया गया है। अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। क्या किया गया ना कि जो हमारा क्या है, पहले बेलन है, सभी ध्यान से प्रश्न को समझा करो, जैसे हम बताते हैं वैसे तुम भी पढ़ना सीखो। एक बेलन है और उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक क्या है, शंक्वाकार खोल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला, इसी व्यास वाला, जितना ऊंचा बेलन बनाए उतना ही पूरा शंक्वाकार छेद कर दिया गया है। तो मतलब ना थोड़ा सा हाथ से बनाएंगे तो डावाडोल होगा। थोड़ा सा एक शेप ले लेते हैं। तो शेप खोला वाला शेप नहीं दिया होगा, शेप इसमें नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है, अगले वाले का कटा गया था, 9वें वाले में दिया है ना, तो उसका काटने में दिक्कत हो गया था। देखो अब इसमें क्या हो गया ना कि देखो जैसे ये है, अब ये थोड़ा सा अच्छा खासा ये बन गया ना, बेलन है और इसी का शायद इसके अंदर ना कर पाए बढ़िया से खोल। तो देखो ट्राई करते हैं एक बार हम। शंक्वाकार खोल का मतलब इसी के अंदर पूरा पूरा शंकु, और पूरा शंकु कहाँ, यहाँ से केंद्र से पकड़ेंगे और ये पूरा पूरा आ करके इसमें बैठ जाए। नहीं बैठाएंगे हम लोग तो बैठेगा, ऐसी बात नहीं है, हम लोग जब बैठाएंगे ना तो बैठेगा। सिलेक्शन ले लो और इसको उठा लो यहाँ से, और उठा के जब यहाँ पर ले चलो तो नहीं अच्छा उल्टा कर दे। उल्टा कैसे होगा ये, ऐसे घूमता है। अच्छा ये यहाँ घुमाने वाला दिया है ना, मुंडी मुंडी पकड़ गए, ये देखो घूम गया। ठीक है, अब ये शंक्वाकार खोल किया जाता है, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ ले चलो। थोड़ा सा टाइम ये खा लेता है लेकिन कोई बात नहीं है। देखो थोड़ा सा इसी प्रकार से थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लो, मतलब कि बढ़िया से सेट करोगे तो पूरा पूरा इसी पे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करना पड़ जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा हाथ भी सेट नहीं है ना, नहीं तो बैठ जाता बढ़िया से। और इसको भी थोड़ा सा, ये देखो ये बैठ रहा है, ये देखो बैठा, लेकिन तन्नी का यहाँ पे गड़बड़ी आ गया। तो अगर इतना बैठाओगे, बात तो समझ ही रहे हो, तुम पेन से बनाओगे बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो बन गया, छोड़ो। तो शंक्वाकार खोल किया जाता है ना, और उसमें क्या है, ये तुम्हारा दिख रहा हो तो इसको भी भर दो, पूरा खत्म हो जाए ना दिखे। उसी ऊंचाई और उसी व्यास का, मतलब कि उसी पे एकदम शंक्वाकार खोल किया था। अब देखो जो शंक्वाकार खोल किया गया तो मेन बात क्या हो गई कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ से बेस था, यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ले लिया है। देखो बोला भी था ना, बेलन में उसी ऊंचाई या उसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल कर दिया जाता है, और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में प्रति पर। शेष बचे ठोस का, तो शेष ठोस कितना बचा, इसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि इसमें तुम पूरा निकाल लो क्या चीज, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कर दो, साफ साफ दिख रहा है कि पूरा इसमें बचा क्या। बचने वाला यदि बात करोगे तो बचा क्या, तो बचने वाला यदि हम बताएं अलग कलर से, तो बचने वाला देखो क्या बचा है। देखो हमारे पास बचा यही है, ये बचा है, ये बचा हुआ है, ये यहाँ तक ये बचा हुआ है। अब यदि दिमाग से सोचोगे कि सर ये निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा कैसे, तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि यदि हम ये पूरा बेलन निकाल लें, पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दे, तो जो बचेगा तो वही बचेगा ना। तो यदि करना चाहो तो ऐसे बता दे रहे हैं हम, ऐसे खुद से कर सकते हो कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, तो पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। तो अब शेष बचे का मतलब पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh और माइनस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL होता है। और देने वाली बात करोगे तो ऊंचाई h का मान कितना दे दिया है, हमारे पास h का मान दे दिया है, हाँ h का मान h इक्वल टू दिया है 2.4 और
व्यास दिया है तो आर निकालोगे तो 1.4/2 और आएगा 0.7। इसमें हमको आवश्यकता होगी एल की। हाँ एल निकाल सकते हो, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है वही उसकी ऊंचाई है, क्योंकि शंकु भी तो उतने पूरा है। तो शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों 2.4 है। अब यहाँ से जब निकालोगे एल बराबर तो क्या आएगा, या तो स्क्वायर कर लो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैंने दिखाई दे रहे हैं 2.4 का स्क्वायर और प्लस 0.7 का स्क्वायर, तो 24 हम 576 स्क्वायर करोगे तो 2 अंक पे दशमलव आएगा और 7×7 = 49 और जोड़ोगे तो 49 ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 0.49। ठीक है, तो जोड़ोगे 576 और 49 कितना होता है 625 होता है। 625 जोड़ने पे 0.2 स्थान पे लगता है और 625 का 25 आता है 2.5 आता है। कितना मीटर में था, तो 2.5 मीटर। देखो एल आ गया, क्योंकि ये एल स्क्वायर था यहाँ तक और एल निकालोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल पाएगा, यहाँ कर्डी हो जाएगा ना, तो ये एल आ गया। अब यहाँ पे फटाक से मान रखो कि जो भी ये 2 है, मतलब अगले लाइन में करोगे ना अतः करके, अब इतना निकालने के बाद अतः करके कर लोगे तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एल आ गया, शंकु का 2πr/h में डाउट क्या है, सब कुछ पता है हमको, पाई भी पता है, आर भी पता है, एच भी पता है, नहीं पता है, आर भी पता है, एच भी पता है, यहाँ पर भी पाई है ही हमारे पास, आर भी है और यल भी आ गया, तो सिर्फ गुणाकर करके निकालना है, वो तुम लोग के हाथ में कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क है, कर लेना आराम से। 9वां देखो, वो होमवर्क क्या है हम तो बता ही दिए। 9वां देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें लोग गलतियां करते हैं, इसको समझना अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए, लकड़ी का एक ठोस बेलन है और उसके प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार खोद लिया गया। प्रत्येक सिरा मतलब, हाँ बेलन में कई सिरा होगा, 2 सिरा होगा, नीचे से भी खोद लिया गया, ऊपर से भी खोद के निकाल लिया गया। आप निकाल कर क्या बना दिया गया, अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया, ये गड्ढा बना दिया गया है और निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये वस्तु बना हुआ है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो फिगर इसका दिया हुआ है। और यदि बेलन की संपूर्ण ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना हो 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बैठ जाओ। और आधार की त्रिज्या 3.5, तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई है 3.5, ये त्रिज्या है, ये ध्यान देना, व्यास मत कर देना। आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है पूरे का, ठोस का। तो इसको भी समझना चाहो तो कैसे निकालेंगे हम, इस ठोस का नहीं माइनस नहीं करेंगे, इसमें ना इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लो, तब संपूर्ण आएगा। समझे, तो लिखोगे कि जिसे बता दें हम, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अलग अलग से निकाल के भी सबको जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको बंद कर दे। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ ऐसे कर सकते हो कि CSA ऑफ सिलेंडर ना, सिलेंडर माने बेलन, और प्लस क्या निकालेंगे 2 गुणित CSA ऑफ क्या है हमारा ये हेमिस्फेयर। चलो एक तो अंग्रेजी में हो गया। लास्ट क्वेश्चन, CSA ऑफ हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल करके जोड़ लेंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ठोस का। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRH होता है, 2πRH, और 2 गुणित CSA ऑफ हेमिस्फीयर है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², तो 2 गुणित 2πr², ऐसे लिखना, डायरेक्ट 4πr² मत लिखना। अभी एक सवाल में बताया थे, फिर से बता दिए। हाँ तो ऐसे लिखना। अब यहाँ पे 2πr कॉमन है तो 2πr क्या ले ले हम, कॉमन ले ले, तो बचा यहाँ से h और 2πr कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2r बचा। तो ठीक है, इधर आ जाओ। अब देखो 2 का 2 है, पाई का मान क्या है 22/7, और r का मान क्या है बताओ, कुछ लिखे क्या नहीं है हम, हाँ r दिया ही है ना, r का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 हो गया 2πr, और h प्लस r, h प्लस 2r, तो h कितना है पूरी 10 है, और प्लस 2r, 2 गुणित r है क्या 3.5, ये ना, फिर 7 पूरे 35, 0.5, 22 दूनी 44, 44 पंजे नहीं तो मत करो, 44 गुणित 0.5, अब अंदर 35 दूना 70 ना 7 हो जाएगा, दशमलव में 7 हो गया, अब 10 और 7 17, और गुणित 17 ये हो गया,
तो अब इसका गुणा कर लो और ये जितना भी आएगा क्या आएगा, इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सेमी स्क्वायर आएगा, अच्छा सेमी में ही दिया था तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा करने तो आता ही है। तो ये अच्छे से क्वेश्चन सभी हो गए। अच्छा लगा हो तो लाइक करना सभी लोग, धन्यवाद।